हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं इस वीडियो में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट होता है बेटा, इसमें सिर्फ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस आते हैं। बेटा, कोई भी कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। और इसमें करंट ईयर से मतलब चालू वर्ष से संबंधित मदे ही आएंगी, सिर्फ चालू वर्ष से। ना इसमें पिछले वर्ष का कुछ आएगा, ना आगामी वर्ष का कुछ आएगा, सिर्फ करंट ईयर से संबंधित आइटम्स आएंगे। इसमें सभी एडजस्टमेंट का लेखा किया जाता है। सभी नॉन कैश आइटम भी, जितने भी नॉन कैश आइटम होंगे सबका इसमें लेखा होगा। जैसे मैं बोलूँ आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और डेप्रिसिएशन, सभी का इसमें लेखा किया जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें बेटा इसको बनाते समय हम बैलेंस नहीं दिखाते बेटा, कैश और बैंक बैलेंस, क्या वो ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस इसमें नहीं दिखाई जाते। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? तो इसमें हम क्या बनाएं, ये बिल्कुल बेटा, क्योंकि हमारा जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें इनकम मतलब रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंसेस दोनों प्रकार के पड़ते हैं, दोनों प्रकार के आइटम्स पड़ते हैं, मतलब कैपिटल हो या वो रेवेन्यू हो, दोनों आइटम्स पड़ते हैं। लेकिन बेटा इसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में सिर्फ आयगत मदों का ही लेखा होता है और सभी प्रकार के एडजस्टमेंट किए जाते हैं। बस इसमें रोकड़ शेष नहीं पड़ते, नहीं पड़ते। ये देखो, ये रोकड़ शेष लिखा है, शेष आगे लाए लिखा है टू बैलेंस बीडी, और देखो अंत में लिखा है टू बैलेंस सीडी। इनका लेखा नहीं होगा, इनका लेखा इसमें नहीं होता है। और इसमें सिर्फ आयगत मदें आती हैं, आयगत मदें। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है बेटा, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के ये देखना है बेटा, कौन सी हमारी आयगत मदें हैं और कौन सी पूंजीगत हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान देखिएगा आप लोग। देखिए बेटा, क्वेश्चन 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नीचे दिए गए चंदोसी क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान खाते से समान अवधि के लिए आयव्यय खाता तैयार कीजिए। मतलब समान अवधि मतलब इसी अवधि के लिए हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। किससे बनाना है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। बेटा बताइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट होता है। तो देखिए, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर मार्च 31, 2021। क्लियर? तो ये रिसीट्स पेमेंट अकाउंट दे रखा है बेटा, इसमें आयगत मदे भी हैं और पूंजीगत भी हैं। हमें बनाना है इससे क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम देखेंगे इसमें कौन से हमारे रेवेन्यू आइटम्स हैं। तो देखिए बेटा, पहले रिसीट्स में आइए। रिसीट्स का मतलब इनकम। जब हम ये सब मदे, ये रिसीट्स की मदे सब कहाँ जाएंगे, इनकम में जाएंगे। क्या जाएंगे बेटा, इनकम में जाएंगे। तब हम बेटा क्या बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे। तो बेटा ये हम लिखा है शेष आगे लाए टू बैलेंस बीडी, ये कभी नहीं लिखते। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी भी कैश और बैंक बैलेंस नहीं लिखे जाते, क्या वो ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो। अब देखिए बेटा, सब्सक्रिप्शन, चंदे। ठीक है बेटा, चंदे देखो बेटा लिखा है सब्सक्रिप्शन। ये देखो, ये 2020 का कितना 1500 रुपये है, 2021 का है 10,000 रुपये है, 2022 का है 500 रुपये, कुल कितना मिला हमें 12,000। लेकिन बेटा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर से संबंधित चीज़ डाली जाती हैं, क्या वो इनकम हो या वो एक्सपेंसिव हो। हम कब बना रहे हैं बेटा, देखो 31 मार्च 2021 को, तो ये करंट ईयर है हमारा। तो करंट ईयर क्या है, कितनी है बेटा, 10,000। तो बेटा हम सब्सक्रिप्शन सिर्फ डालेंगे, इनकम में 10,000 रुपये डालेंगे, 12,000 नहीं डालेंगे, क्योंकि ये हमारे करंट ईयर के हैं। क्या है ये हमारे करंट ईयर कितने हैं बेटा, करंट ईयर के चंदा जो है वो 10,000 है, तो हम 10,000 डालेंगे सिर्फ। बेटा डोनेशन ये भी हमारा, देखिए बेटा पहले हम बताएं, डोनेशन भी हमारा कुछ नहीं लिखा है तो रेवेन्यू रिसीट्स मानेंगे। हॉल रेंट ये भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू इनकम है। इंटरेस्ट, तो डोनेशन क्या हो गया हमारा, रेवेन्यू इनकम हो गई। हॉल रेंट रेवेन्यू इनकम हो गई। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ये भी रेवेन्यू इनकम है हमारी। इंट्रेंस फीस बेटा 1000। इसको देखना पड़ेगा बेटा, कहीं ये पूंजीगत तो नहीं है। तो देखो बेटा, एडजस्टमेंट में पूंजीगत लिखा है इसके बारे में, तो हम इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, देखो फर्नीचर किराया, फर्नीचर का किराया, परचेज ऑफ फर्नीचर। बेटा ये 1/7/2020 को परचेज किया है, ये ध्यान रखना। ये हमारा क्या है बेटा,
ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाता। सैलरी आयगत है, ठीक है बेटा। वाई टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारा आयगत है, मतलब रेवेन्यू है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आयगत हैं। पोस्टेज एंड स्टेशनरी ये भी आयगत है। परचेज ऑफ बुक्स ये आयगत, सॉरी ये पूंजीगत व्यय है। क्या है हमारा ये पूंजीगत व्यय है हमारा, ये पूंजीगत व्यय। मैं पूंजीगत व्यय डबल लाइन से कर देता हूँ बेटा। देखो फर्नीचर कह रहा है पूंजीगत व्यय हो गया, पुस्तकों कह रहा है पूंजीगत व्यय हो गया। मनोरंजन व्यय आयगत। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कब परचेज किए हैं बेटा? 1/10/2020। बेटा जब इसके साथ परसेंट दिया होता है तो ये अपने आप में एक एडजस्टमेंट होता है। तो याद रखिए ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारा क्या है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन इस पर जो हमें इनकम प्राप्त होगी, जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा कितना? 8,000 पर 5%। टाइम कितना होगा? 1/10 को हमने इन्वेस्ट किया बेटा। 1/10 से क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च। तो 1/10 से 31 मार्च तक 6 महीने हुए, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा इस पर। वो जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है बेटा, हमारी वो इनकम होगी। क्यों? क्योंकि उस पर रेट लिखा है। ये एक प्रकार का एडजस्टमेंट है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये रेवेन्यू है बेटा। शेष आगे लगी क्लोजिंग बैलेंस है, ये लिखे नहीं जाते बेटा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, मतलब आयगत मदें आती हैं। देखिए निम्न अतिरिक्त सूचनाएं उपलब्ध हैं। देखिए बकाया वेतन, मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग है बेटा। आउटस्टैंडिंग जानते हैं बेटा, जो व्यय देना शेष होते हैं। तो बेटा आपको मालूम चाहिए, आयत व्यय को हम संबंधित व्यय में जोड़ देते हैं। तो बेटा आपको मालूम है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सभी प्रकार के एडजस्टमेंट होते हैं। तो बेटा ये बकाया वेतन है तो हम ये सैलरी में ऐड कर देंगे। बकाया मनोरंजन व्यय है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 500 रुपये। ये भी हम किस में जोड़ देंगे बेटा? ये हम मनोरंजन व्यय में जोड़ देंगे। प्राप्त बैंक ब्याज है, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्राप्त है, मतलब बैंक ब्याज, मतलब बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल है, प्राप्त है। तो ये इनकम हो गई बेटा, ये इनकम में ऐड कर देंगे हम, एक्रूड हो गया ये। अर्जित चंदा सब्सक्रिप्शन एक्रूड कितना है बेटा? 400 रुपये। ये भी हमारी इनकम है, एक्रूड है, ये भी चंदे में जोड़ देंगे। 50% प्रवेश शुल्क को पूंजीगत करेंगे बेटा। देखो ये प्रवेश शुल्क, अब इसका टू पार्ट हो गया। 50% ये देखो बेटा, 50% ये हो गया रेवेन्यू और ये 50% हो गया कैपिटल। क्या हो गया? कैपिटल। तो बताइए हमें सिर्फ रेवेन्यू से मतलब होगा जो रेवेन्यू है। तो प्रवेश शुल्क सिर्फ 50% रेवेन्यू है, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे बेटा? इनकम में। 50% प्रवेश शुल्क जो 1000 का 50% 500 रुपये लिखेंगे हम। फर्नीचर पर 10% वार्षिक ह्रास लगाइए। देखो बेटा ध्यान से रखिए, डैप ऑन फर्नीचर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है बेटा। देखो फर्नीचर हमने कब परचेज किया है? 1/7 को, मतलब 1 जुलाई को। और अकाउंट क्लोज कब हो रहा है बेटा? 31 मार्च को। तो जूनियर बेटा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बेटा फर्नीचर पर ड्रैप लगेगा, वो लगेगा बेटा 9 मंथ्स का, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 10% पर एनम, 10% पर एनम, इसलिए 9 मंथ का लगाएंगे हम। क्लियर? तो ये समझ में आ गया आपको? तो मैं इसे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ बेटा। हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, इन दी बुक्स ऑफ चंदोसी क्लब क्या बनाना है हमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है बेटा। हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कब बनाना है बेटा? देखो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। एक ही ध्यान से आप लोग बेटा, इनकम एक्सपेंस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। जब नॉमिनल है तो बेटा इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आएंगे। क्या आएंगे? ये बिल्कुल बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है। वो डेबिट और ये क्रेडिट। डेबिट में लिखे जाएंगे बेटा एक्सपेंडिचर, इधर अमाउंट, इधर इनकम, इधर अमाउंट।
क्लियर बेटा। इसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखे जाते हैं, इसमें सभी प्रकार के एडजस्टमेंट सभी प्रकार के एडजस्टमेंट का लेखा होता है बेटा। जब क्वेश्चन करें तो बेटा एडजस्टमेंट को ध्यान में रखें, क्वेश्चन करें तो क्या ध्यान रखें हम, एडजस्टमेंट को ध्यान में रखें। तो देखो किस किस का आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, सैलरी का आउटस्टैंडिंग है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग है बेटा, एक्सपेंसेस में सिर्फ 2 का आउटस्टैंडिंग है और डेप ऑन फर्नीचर है, डेप ऑन फर्नीचर है। तो 3 आइटम्स हैं। तो पहले हम चलते हैं बेटा एक्सपेंसेस को, पहले पेमेंट देखते हैं। पेमेंट का मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंस कौन से आएंगे, रेवेन्यू। तो देखिए ध्यान से, इधर क्या लिखा है, फर्नीचर किराया, फर्नीचर का किराया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंसेस है, कैपिटल एक्सपेंसेस है, ये नहीं आएगा। फिर है सैलरी, बेटा सैलरी आएगा। देखो सैलरी को लिखेंगे हम टू सैलरीज, क्योंकि जो पेमेंट का आइटम सब इधर आएंगे एक्सपेंसेस में, सैलरीज। तो बेटा सैलरी हमारी कितनी है, देखो सैलरी हमारी है 2000, कितनी है 2000 है हमारी सैलरी। इसका देखो बेटा आउटस्टैंडिंग था, देखो ये देखिए बेटा, देखो बकाया सैलरी, मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है 1500। तो आपको मालूम है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देते हैं, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है बेटा 1500। तो हमारी सैलरी टोटल सैलरी हो जाएगी 3500। क्लियर, कितनी हो गई सैलरी हमारी 3500 हो गई। क्लियर हुआ आपको। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, दूरभाष बाई टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो बेटा ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, इसका देखिए कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो बस पूरा लिख देंगे हम टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस लिख देंगे। कितना है बेटा टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारा 300 रुपये, लीजिए 300 रुपये लिख दिए हमने। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा इलेक्ट्रिक, देखो बिजली प्रभार मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, इसका कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो लिख दिए बेटा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज। कितना है बेटा 600 रुपये है, लीजिए बेटा ये भी आ गया आपका। अब देखिए बेटा पोस्टेज एंड स्टेशनरी, इसका भी कोई एस्टिमेट नहीं है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है बेटा, तो ये भी लिख दीजिए। क्या लिखना है बेटा पोस्टेज एंड स्टेशनरी, सब इसमें रेवेन्यू एक्सपेंस आ रहा है बेटा। कितना है पोस्टेज एंड स्टेशनरी बेटा 150 रुपये, ये 150 आ गया। फिर है बेटा पुस्तकों का किराया, पुस्तकों का किराया, ये बेटा पुस्तकों का किराया जो है वो हमारा है बेटा कैपिटल एक्सपेंसेस, तो इसमें कैपिटल एक्सपेंसेस आते नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस बेटा इसका एडजस्टमेंट है, देखो बकाया मनोरंजन व्यय, मतलब एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें ऐड हो जाएंगे ये। तो पहले लिखेंगे देखो बेटा इधर साइड में एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं बेटा 900 रुपये हैं, इसमें लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितने लिखेंगे बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं बेटा 500 रुपये हैं, इसमें ऐड कर देंगे बेटा 1400 हो जाएंगे। फिर क्या लिखा है बेटा देखो 5% सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, बेटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारी क्या होती हैं कैपिटल एक्सपेंसेस होता है, ये नहीं आएगा, लेकिन इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा 5% देखो किस रेट से, वो रेवेन्यू होगा। इनकम याद रखिए असेट्स जो होती हैं उन पर हमें हमेशा इंटरेस्ट प्राप्त होता है। फिर है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसका कोई एस्टिमेट नहीं है बेटा, तो हम लिख देंगे बेटा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने हैं बेटा 600 हैं, 600 लिख दिया मैंने। अब बेटा जब लिखा है शेष आगे ले गए, ये आएगा नहीं बेटा, क्योंकि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस लिखे नहीं जाते बेटा। लीजिए आपका एक्सपेंसेस पूरा हो गया। हाँ बेटा देखिए एक एडजस्टमेंट रह गया बेटा, देखिए फर्नीचर पर 10% वार्षिक ह्रास लगाइए, ह्रास लगाइए, ये ह्रास है बेटा 10% वार्षिक। और आपने जो फर्नीचर कब खरीदा था बेटा 1/7 को, तो 1 जुलाई से अकाउंट क्लोज कब रहे 31 मार्च को बेटा 9 महीने हुए, कितने हुए, तो 9 महीने डैप लगाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 2 डैप ऑन फर्नीचर, ध्यान देखना है बेटा डैप ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर कितने का है 5000 का, और डैप का रेट है बेटा 10%,
तो बेटा देखिए जुलाई में परचेज किया, जुलाई में 1/7 को, तो 1/7 से 31 मार्च तक कितने महीने हुए, 9 महीने, तो 9/12 देखिए कट कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 4 9, 3 चौक 12, 4 कम 4 लीजिए, गुणा कर लीजिए, 3 15, 3 7, 3 कम 3 लीजिए, 375 आ गया बेटा टैप। तो देखो आपकी ये वाली एडजस्टमेंट हो गई, फर्स्ट भी हो गई, सेकंड भी हो गई, ये एडजस्टमेंट हो गई आपकी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। अब देखिए ध्यान से, अब आप इनकम में आइए, रिसीट्स में, क्या आइए, रिसीट्स में आइए। रिसीट्स में तब इनकम में लिखी जाएंगी। देखो बेटा बैलेंस बीडी लिखे नहीं जाएंगे, चंदा सब्सक्रिप्शन, तो क्या लिखेंगे, बाई सब्सक्रिप्शन। बेटा चंदा सिर्फ करंट ईयर का पड़ेगा, करंट ईयर का, तो बाई लिखेंगे, बाई सब्सक्रिप्शंस लीजिए। अब लिखेंगे हम इसे रिसीव्ड, क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कौन सा डालेंगे, सिर्फ जो किसी से बना रहे हैं, हम बनाने कहते हैं किसका, तो किसका ही पड़ेगा सिर्फ कितना, 10,000। अब देखो इसका एडजस्टमेंट था, देखो पढ़ो जरा, देखो ये एडजस्टमेंट था, अर्जित चंदा, अर्जित चंदा, क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन एक्रूड, मतलब कमा लिया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, कितना एक्रूड है बेटा, 400 रुपये, तो इसमें हम प्लस कर देंगे, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, एक्रूड सब्सक्रिप्शन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कितना लिखा है, 400 रुपये, लीजिए कितना हो गया, कुल हो गया 10,400 रुपये। ठीक है बेटा, ये एक्रूड सब्सक्रिप्शन हो गया, क्लियर। अच्छा अब देखिए फिर क्या है, दान डोनेशन, ये भी हमारा क्या है बेटा, रेवेन्यू इनकम है, लीजिए डोनेशन लिख दीजिए, डोनेशन कितना है, डोनेशन देखो बेटा, डोनेशन हमारा 2,000 रुपये है, 2,000 लिख दिया मैंने, क्लियर। हॉल रेंट, ये भी हमारा रेवेन्यू इनकम है, तो हॉल रेंट आ गया, कितना है बेटा, हॉल रेंट 300 रुपये है, लीजिए आ गया। देखो बेटा इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक, इस पर एडजस्टमेंट था बेटा, देखो बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, मतलब प्राप्त है, मतलब एक्रूड है, मतलब प्राप्त करना बाकी है, तो लिखेंगे देखो बेटा 2 बाई में लिखेंगे, सॉरी बाई में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट कितना है बेटा, 450, और प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, बेटा एक्रूड इंटरेस्ट कितना है, देखो एक्रूड इंटरेस्ट है बेटा 150, 600 रुपये हो गया, क्लियर, समझ में आ गया। लीजिए तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, चौथा भी पॉइंट हो गया बेटा आपका। अब 5वां है बेटा, क्या लिखा है बेटा, प्रवेश शुल्क, ये कह रहा है देखो प्रवेश शुल्क को पूंजीगत करेंगे 50%, क्या करेंगे, तो जो पूंजीगत है वो तो इसमें नहीं आएगा, सिर्फ आएगा तो आएगा, तो लिखेंगे बाई, या कौन सा लिखेंगे, जो रेवेन्यू है, तो इसमें जो आपका प्रवेश शुल्क है वो आधा 50% क्या होगा, पूंजीगत, तो यहाँ पे आधा पड़ेगा 1,000 कर लीजिए, 50%, कौन सा 50% आएगा, जो रेवेन्यू है, तो आ गया 500 रुपये, क्लियर। आप एक एडजस्टमेंट रह गया बेटा, ये ध्यान देखिए, ये वाली रह गई, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, इसे बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बेटा देखो ये हमने कब किया इन्वेस्टमेंट, ये हमने इन्वेस्टमेंट किया था 1/10 को, 1/10 को, तो 10 से गिनिए मार्च तक, तो 6 महीने हुए, कितने हुए, 6 महीने हुए, तो निकालेंगे देखो बेटा 8,000 का रेट क्या है, 5/100 और 6/12, तो बेटा कट करेंगे तो 200 रुपये आएगा, क्लियर। लीजिए सब एडजस्टमेंट पूरी हो गई, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो हुआ नहीं। अब निकालेंगे बेटा हम, क्या हमें सरप्लस होगा या हमें कोई कमी होगी, वो देखना है हमें, ठीक है, डेफिसिट देखना है। तो देखिए ध्यान से आप लोग, पता कौन सा साइड है, देखा है बेटा, क्रेडिट साइड दिख लग रही है, क्रेडिट साइड अधिक है, तो बेटा हमें होगा सरप्लस, क्या होगा, सरप्लस होगा, तो ऐड करिए, प्लस करिए, 0 0 4 3 7 7 से 13 13 पर 18 18 तो 20 20 और 2 2 4 और 1, कितना हो गया बेटा, 14,000 रुपये आ गया। अब देखिए डेबिट का टोटल करिए रफ पर, 5 7 5 3 8 8 14 और 1 15 15 और 4 19 19 6 25 3 28 लगे 2 5 6, लीजिए 6,000 17,000। अब देखिए बेटा ये 14,000 है, क्या है ये 14,000 है, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 5 2 9 7 का 1 13 में से
6 गए 7, लीजिए 7,125 ये सरप्लस आया, तो यहाँ लिख देंगे सरप्लस। हिंदी बोलते हैं इसे अधिक, सरप्लस। कुछ लोग ये लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर। तो बात एक ही है, तो 7,125 आ गया आपका, ये 14,000 आपका टोटल बराबर आ गया, तो हमारा इतना सरप्लस हुआ। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। और बेटा मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखा करें। थैंक यू।